करियर प्लानर स्टूडियो में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। मैं भूपेश कुमार आपको स्वागत करता हूं अपने अचीवर्स टॉक में, जिसमें बहुत सारे एपिसोड आपने देखा है और हर 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 अचीवर्स का कोई ना कोई अपनी एक कहानी, एक थीम है। आज इस अचीवर्स टॉक में आपके सामने बैठे हैं दिवेश आनंद जी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट के एग्जाम को जस्ट क्वालिफाई किया है और अपने पोस्टिंग के इंतजार कर रहे हैं। दिवेश के साथ जो ये मुलाकात होने वाली है, खास बातचीत होने वाली है, ये एक संघर्ष की कहानी होने वाली है। इस अचीवर्स टॉक का जो थीम होगा संघर्ष की कहानी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, इनफैक्ट मैं कहूँ तो हजारों ऐसे विद्यार्थी हैं बिहार में या बिहार के बाहर, जो संघर्ष करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बट रिजल्ट नहीं आता। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी से अलग हो जाते हैं। तो ये कहानी बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो आज हम लोग दिवेश से बात करके आप तक पहुंच पाएंगे। तो दिवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रेट। तो चलिए, बहुत सारे बधाई आपको मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। पाया है। थैंक यू वेरी मच। दिवेश जी के बातचीत शुरू करने से पहले दिवेश जी के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि दिवेश जी के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्यरत रहे हैं, लेकिन कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम से इनका परिवार जूझता रहा है और दिवेश जी पटना में रह के पढ़ाई करते थे। और सबसे बड़ी बात, संघर्ष की बात शुरुआत यहीं से होती है कि 2014 में इन्होंने ग्रेजुएशन का एग्जाम पास किया और 2019 की परीक्षा में इनको सफलता मिली। उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि क्लर्क का जो आखिरी उम्र होता है, यानी लास्ट अटेम्प्ट, इसमें इन्होंने सफलता पाई है। जो हमारी बातचीत इनसे इस शो से पहले हुई थी, उसके मुताबिक ये था कि 2014 से लेकर 2017 मिड तक या मेडिकल एंट्रेंस के लिए भरपूर कोशिश किए, लेकिन असफलता इनको वहाँ पे मिली। इसके बाद इन्होंने सोचा कि अब मुझे जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी है। और उसके बाद ये ढूंढते, नाम सुनते हुए पहुँच गए, जी हाँ, करियर प्लानर और अलायंस क्लब के सिटिंग क्लासरूम मेंबर के रूप में। उसके बाद इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। बट यहाँ भी इस करियर प्लानर अलायंस क्लब में जो दिवेश जी के मुंह से आप सुनेंगे कि इनके आंखों के सामने 1500 से ज़्यादा विद्यार्थी, इनके ट्रेन किए हुए छोटे छोटे बच्चे आते थे और पास करके चले जाते थे, और उसके बाद भी इनका नहीं होता था। पीटी मेंस, बहुत सारे पीटी इन्होंने पास किया, बहुत सारे मेंस इन्होंने पास किया, बट फाइनल कामयाबी इनको नहीं मिलती थी। जब भी रिजल्ट आता था तो मैं इनसे ज़रूर बात करता था और एक ही सलाह देता था कि अगला एग्ज़ाम तुम्हारा होगा। और आज एक बहुत बड़ा दिन है कि दिवेश ने हौसला नहीं हारा और इवन अंतिम समय तक ये डटे रहे और अंतिम समय में इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सफलता मिल गई। तो बहुत ही कामयाबी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खास बातचीत। आपका जो थीम है अचीवर्स टॉक का, वो संघर्ष की कहानी है। तो बहुत विद्यार्थी संघर्ष करते हैं, तो आपका जो हम बातचीत करना चाहते हैं स्ट्रैटेजी पर, वो संघर्ष से ही रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने जर्नी के बारे में बताइए, अपने मुख से, अपने जो एस्पायरेंट्स हैं उनको, कि किस तरीके से उनको बैंकिंग की तैयारी करना चाहिए, कब आप यहाँ पे पहुँचे और कैसी ये जिंदगी रही। स्ट्रैटेजी के रूप में संघर्ष की कहानी बताएं, सो दैट बाकी लोग इंस्पायर्ड हों। सर ऐसा था कि 2017 तक मैंने मेडिकल की तैयारी की थी। 2017 के मिड में सर मुझे पता चला कि करियर प्लानर अलायंस क्लब हमारे घर के बिल्कुल पास कंकड़बाग में नया ओपन ही हुआ था एक साल पहले। तो ऐसा लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो सर पहले वहाँ पे मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया अलायंस क्लब का। सर फर्स्ट टेस्ट में मैं सेलेक्ट हो गया था, शाम को रिज़ल्ट आया। फिर सर इंटरव्यू के लिए कॉल आया, इंटरव्यू भी सेलेक्ट हो गया मैं। उसके बाद सर मुझे ग्रुप मिला, एसबीआई ग्रुप ही मिला था। तो सर एसबीआई ग्रुप में जब मैं ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम, तो मेंबर्स को देख के मुझे लगा मैं तो बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन सर मेंबर्स में इतनी एनर्जी थी कि उन्होंने वो एनर्जी मुझे ट्रांसफ़र की और उस एनर्जी के बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। सर मेरे लिए सर बैंकिंग बहुत डिफ़िकल्ट था। सर मेरे लिए बैंकिंग इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि सर मैं मेडिकल बैकग्राउंड से आया हुआ था। मैंने कहा साइंस में, वो भी बायो, मैथमेटिक्स दूर दूर तक मुझे नहीं आता था। सर एक एक चीज़ मैंने करियर प्लानर अलायंस क्लब में सीखा, एक एक बेसिक्स सीखा। इवन मेरे से जो जूनियर स्टूडेंट थे उन्होंने मुझे सिखाया सर, फिर मैंने दूसरे को सिखाया। इससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मुझे सब्जेक्ट पे किस तरीके से कंट्रोल अपना बनाना है। और सर धीरे धीरे करते सर आज मैं यहाँ तक पहुँचा। और सर इस बीच में बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए, काफ़ी हैपनिंग हुआ सर। ऐसा डिसहार्टेड मैं फील करता था, कई बार डिप्रेस हो जाया करता था, रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन सर जो टीचर्स हैं, जो मेरे अदर मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पूरा अलायंस क्लब और करियर प्लानर परिवार, सिर्फ उनका यही टारगेट रहता था कि मेरा बिलीव नहीं टूटे। सर उनके बिलीव की वजह से और सर मेरा ये बिलीव पूरा हो सका और मुझे ऐसा लगा कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ।
और सर फाइनली मैं यहाँ तक पहुँचा। लास्ट टाइम सर एक ऐसी ट्रेजरी हुई थी, मैं IBPS मेरा लास्ट स्टेज था, मैं IBPS क्लर्क का पेपर देने के लिए गया हुआ था और मेरा एग्ज़ाम मिस हो गया और सर मतलब सारे होप्स जा चुके थे, लेकिन फिर भी जो मेंबर्स हैं, मेरे जो टीचर्स हैं, स्पेशली आप सर, आप सब लोगों ने एक बिलीव, एक ट्रस्ट मेरे अंदर देखा और खुद का ट्रस्ट बनाए रखा और सर फाइनली मैं सेलेक्ट हो गया। बहुत खुश होंगे आप? सर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। आपसे भी ज़्यादा खुश आपके पेरेंट्स होंगे? बहुत ज़्यादा। मेरे पेरेंट्स के लिए उस दिन ऐसा लग रहा था कि दे अचीव्ड समथिंग विच इज़ मीन्स दे नेवर इमेजिन अबाउट। सो उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा, सर ये जूनियर एसोसिएट्स है लेकिन क्लब ने मेरे अंदर इतना कुछ इंस्टिल कर दिया है कि मैं इसके बदौलत बहुत ऊपर जा सकता हूँ, बहुत ऊपर। सर्टेनली मैं जाऊँगा सर। सर यही एक सर बहुत ही बुरा फेज कह सकते हैं या फिर हार्डशिप था मेरी लाइफ का, लेकिन सर इसके बाद धीरे धीरे करते करते मैं बहुत ऊपर जाऊँगा। आपने सर्टेनली आपने अपने प्रैक्टिकल जिंदगी में जब आप करियर प्लान लायंस क्लब के क्लासरूम में बैठते थे, आपने करीब 2.5 साल यहाँ गुजारा है। यस सर, 2.5 साल। कितने बच्चों को आप सफल हुए अपने आंखों के सामने देखा? अप्रॉक्स 1500 स्टूडेंट्स। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई, 1500 लोग आंखों के सामने, इनके सामने पास होकर 2.5 साल में गए और फिर भी इन्होंने अपनी हौसला नहीं हारी। ये बहुत बड़ा चीज है जो आप सभी को सीखना चाहिए। साथ ही साथ दिवेश के जो छोटे भाई सिवेश हैं, वो भी इसी संगठन के छात्र रहे हैं और वो जॉब में है। मुझसे पहले उसका हो गया, तो शायद 1-1.5 साल पहले, 1-1.5 साल पहले वो पास कर गया। तो आप समझ सकते हो, आप पिछले कड़ी में मैंने आपको शायद दिखाया होगा कि बड़े संतान यदि सबसे पहले यदि पास कर जाता है तो छोटे संतान के लिए इंस्पिरेशन होता है। याद होगा बहुत सारे एपिसोड चले हैं, लेकिन यहाँ पे ठीक रिवर्स था। तो एक बहुत मेंटल प्रेशर था इनके ऊपर कि छोटा भाई सेलेक्ट हो गया, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। तो एक बहुत जबरदस्त व्यवहारिक प्रेशर जो बहुत सारे बच्चे हिंदुस्तान में गुजरते हैं। तो ये मैसेज दिवेश का आप सब लोग अच्छे से समझें। तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? इतना संघर्ष आपने किया है, सफलता मिली, और सबसे बड़ी चीज कि आपने बोला कि हम जूनियर एसोसिएट जो भी हो, लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत आगे जाऊंगा। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो स्किल है, ये कहाँ से आया? सर ये सिर्फ और सिर्फ द ओनली क्रेडिट आई वुड लाइक टू गिव टू क्लब एंड करियर प्लानर, बिकॉज सर क्लब में ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पेशली सेकंड सेशन है, फर्स्ट सेशन है, जिनका फर्स्ट सेशन स्ट्रांग नहीं हो फर्स्ट सेशन कर सकते हैं, जिनको बोलना नहीं आता क्लब उनको लिंगवल देता है, जिनका इंटरव्यू खराब है उनको क्लब सिखाता है कि आप कैसे फेस करिएगा इंटरव्यू, जिनको लोगों को फेस करना नहीं आता है, उनके अंदर हेजिटेशन रहता है, उस हेजिटेशन को क्लब मिटाता है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने सीखा है, मैंने मिटाया है दूसरों में। तो ऑब्वियसली मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, और उस एक्सपीरियंस के तहत मैं इस चीज़ को क्रॉस कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ, आज मैं प्राउडली इस चीज़ को प्रोक्लेम कर सकता हूँ कि सर्टेनली आई विल गो वेरी हाई, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है और सिखाई है। जो क्लब का मेन मोटिव है, जो क्लब का मेन विजन है कि शेयरिंग, तो हम लोग यहाँ पे शेयरिंग करते हैं। हमने सीखा तो ऑब्वियसली हमें उसे पास आउट करना है किसी और को, एक ट्रांसफरिंग प्रोसेस है। तो इस ट्रांसफर का जो प्रोसेस मैंने सीखा है और सिखाया है, ये सर्टेनली हेल्प करेगा। आई हैव सीन मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड कम एंड डोंट नो एनीथिंग, दे लर्न एवरीथिंग एंड विद इन 6 months दे क्वालिफाई द रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो स्पार्क है क्लब का, ये बहुत बहुत अच्छा है। तो सर ये सारा क्रेडिट मैं क्लब को देना चाहता हूँ और करियर प्लानर को देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मुझ जैसा स्टूडेंट जो एक लंबा संघर्ष कर रहा है, इतने पीटी निकल रहे हैं, मेंस निकल रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, एक डिप्रेशन सा रह रहा है, उसके बावजूद यदि हो रहा है तो इट मीन्स कि ये क्लब का ही कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। क्लब की वजह से ही आज मैं क्वालिफाई हुआ हूँ। तो ये सारा क्रेडिट मैं क्लब को देना चाहता हूँ। तो दिवेश जी, आखिरी मैसेज आप एस्पिरेंट्स को, जो हिंदुस्तान में बैठे हुए संघर्ष की कहानी आपकी सुन रहे हैं, जिनके रोए खड़े हो गए होंगे, जो बहाना बनाते होंगे, एक्सक्यूजेस पाते होंगे, लेकिन आपने सिखाया है कि किस तरीके से आप सफल हो सकते हैं। असफलता भी है फिर भी वो सफल हो सकते हैं। तो आखिरी मैसेज आपका क्या होगा? सक्सेस टिप्स आप क्या दें? आई वुड लाइक टू गिव सम टिप्स टू यू कि आपको करना क्या है। जैसे ये एक टेक्निकल टिप्स है कि जैसे आपके पास एडमिट कार्ड आ जाता है, आपको ऑब्वियसली 1 वीक पहले, 2 वीक पहले एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाता है। तो एक बायो होती है, एक आपकी बायोलॉजी होती है बॉडी की, पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका टाइमिंग 1 बजे दिन का है तो आपको 1 बजे दिन में ही सेट प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा, आपका माइंड सेट हो जाएगा कि आपको उस वक्त अवेक रहना है, आपको उस वक्त कॉन्शियस रहना है, और आपका माइंड इटसेल्फ मतलब अपने आप को खुद ही कॉन्शियस कर लेता है। तो इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा एक मैसेज रहेगा कि ऑलवेज बी हैप्पी,
try to keep yourself in a euphoric state and be progressive and futuristic, definitely you are going to crack. थैंक यू वेरी मच दिवेश, यहाँ आने के लिए, इतने बच्चों से बात करने के लिए। बहुत सारे बच्चे आपको बधाई दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपको बहुत पसंद आया होगा दिवेश की संघर्ष की कहानी। कैसे एक बच्चा मेडिकल लाइन से बैंकिंग लाइन में आ जाता है, कितना स्ट्रगल करता है और एक किस तरीके से अपने आप को वो अचीव करने में सफल हो पाता है। जी हाँ, यही इस अचीवर्स टॉक की सच्ची कहानी है, जिसमें कि आप ऐसे ऐसे अचीवर से मिल रहे हैं जो आपको हर एंगल से, हर तरीके से आपको इंस्पायर करें। थैंक यू वेरी मच।